प्रोत्साहित करें। तो आज हम अपने खास शो में बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने काजड़ा से जिनेवा तक का शानदार सफर तय किया है, जिसकी वजह से आज पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। आइए बताते हैं आपको कौन है स्वाति शर्मा और क्यों वो आज सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। राजस्थान की एक बेटी ने गांव से निकलकर विदेश में वो मुकाम हासिल किया है जिस पर पूरे प्रदेश को नाज है। झुंझुनू के एक छोटे से गांव की स्वाति शर्मा ने WTO में लीगल ऑफिसर बन राजस्थान का मान बढ़ाया है। झुंझुनू की बेटी विदेश में डंका, गांव से पढ़ाई, विदेश में नौकरी पाई। स्वाति की उड़ान WTO में मुकाम। मैं सभी लड़कियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे आप अचीव ना कर सके। कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सके। अपने सपनों को कैसे साकार किया जाता है, अपनी मंजिल को कैसे हासिल किया जाता है, अपने मुकाम तक कैसे उड़ान भरी जाती है, इसे साबित कर दिखाया है स्वाति शर्मा ने, जिसने गांव से निकलकर WTO में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत स्वाति का आज WTO के लीगल ऑफिसर पद पर चयन हुआ है। स्वाति कहती हैं कि बड़ा मुकाम पाना है तो बड़ा सपना देखना जरूरी है। मैं सभी लड़कियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे आप अचीव ना कर सके। कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सके। तो बड़े सपने देखिए, ऐसी चीजें करिए जिनमें आपकी दिलचस्पी हो और उस तरीके से करिए जो एक पर्पस के टुवर्ड्स आपको लाइफ को फुलफिल करता हो। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने का स्वाति का सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन स्वाति के मन में तो शुरू से ही कुछ बड़ा करने का जज्बा था। इसलिए कदम कदम पर आने वाली चुनौतियां उसे कामयाबी के पथ से डिगा नहीं पाई। हिंदी मीडियम से गांव में पढ़ाई की, लॉ का कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संस्थान में जॉब पाई। WTO के लीगल ऑफिसर पद पर सिलेक्शन हुआ। स्वाति अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को देती हैं। मैं काजड़ा की रहने वाली हूँ और मेरा काजड़ा से लेके जिनेवा WTO तक का जो सफर है वो सफर बहुत ही बेहतरीन रहा और मैं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन पाई। लेकिन इसके पीछे मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा बलिदान भी शामिल है। इरादे मजबूत और मन में ऊंची उड़ान का जुनून के साथ स्वाति निरंतर आगे बढ़ती रही। जुलाई 2020 में लॉ की पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद दुनिया के टॉप लॉ इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए ट्राई किया। इस बीच वॉरिक यूनिवर्सिटी UK की प्रोफेसर डॉक्टर रीना पटेल से मुलाकात हुई। पटेल के गाइडेंस में लंदन में इंटरनेशनल लॉ में रिसर्च शुरू की। वर्ल्ड ट्रेड इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड के डायरेक्टर पीटर वॉन डेन बॉस से मुलाकात हुई। वॉन डेन ने रिसर्च और काम को सराहा और मौका दिया। बेल्जियम में 6 माह की ट्रेनिंग के बाद WTO OMC से स्वाति को ऑफर मिला। स्वाति का मानना है कि हर माता पिता को अपने बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो ऊंची उड़ान भर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। कि वो अपने बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, उनके टैलेंट को उभारने में उनकी मदद करें। वो एक उभरते सितारे हैं। हर एक बच्चे में एक यूनिक कैपेसिटी होती है कुछ ना कुछ अचीव करने की। उसे अचीव करने में उनकी मदद करें। स्वाति की इस सफलता पर परिवार को गर्व है तो मरुधरा को अपनी इस बेटी की उड़ान पर
अभिमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं स्वाति शर्मा अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता का आभार जता रही हैं, तो वही उन्होंने युवा लड़के और लड़कियों से उसी काम को करने को कहा है जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। मैं काजड़ा की रहने वाली हूँ और मेरा काजड़ा से लेके जिनीवा WTO तक का जो सफर है वो सफर बहुत ही बेहतरीन रहा और मैं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन पाई। लेकिन इसके पीछे मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा बलिदान भी शामिल है। उस सहयोग और उस बलिदान से जो सीखा है मैंने, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, उनके टैलेंट को उभारने में उनकी मदद करें। वो एक उभरते सितारे हैं, हर एक बच्चे में एक यूनिक कैपेसिटी होती है कुछ ना कुछ अचीव करने की। उसे अचीव करने में उनकी मदद करें, वो जो कहते हैं वो सुने। मैं सभी लड़कियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे आप अचीव ना कर सके, कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सके। तो बड़े सपने देखिए, ऐसी चीजें करिए जिनमें आपकी दिलचस्पी हो और उस तरीके से करिए जो एक पर्पस के टुवर्ड्स आपको लाइफ को फुलफिल करता हो। स्वाति शर्मा, ये नाम आज हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मरुधरा का नाम ही रोशन नहीं किया है बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। झुंझुनू जिले के काजड़ा गांव की रहने वाली हैं। झुंझुनू जिले के काजड़ा से ये आती हैं और WTO तक का इनका सफर रहा है। जो इनकी शुरुआती पढ़ाई रही वो काजड़ा गांव से ही इनकी पढ़ाई हुई है। सूरजगढ़ चिड़ावा के स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। आगे इन्होंने देहरादून के कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की है। 2019 में स्वाति स्विट्जरलैंड चली गई और उसके बाद यहां पर उन्होंने LLM की डिग्री स्विट्जरलैंड से ही हासिल की और WTO में 6 महीने तक इन्होंने इंटर्नशिप किया और उसके बाद उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है जब वो WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर काम करेंगी। तो ये उनकी सफलता है, जो उनकी उड़ान है। देखिए मुकाम कैसे उन्होंने हासिल किया है। हिंदी मीडियम से गांव के स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद आज वो WTO ज्वाइन कर रही हैं। इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो लॉ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और बावजूद इसके इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संस्थान में जॉब हासिल की है। WTO के लीगल ऑफिसर के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने 525 नए पदों को मंजूरी दी है। 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए नए पद को मंजूरी मिली है। भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली और चूरू और इसके अलावा डूंगरपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए यह मंजूरी दी गई है। 525 नए पदों को मंजूरी मिली है। भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, चूरू और डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी मिली है। आचार्य से जूनियर रेजिडेंट स्तर तक के 525 नए पदों का सृजन होगा। इसके लिए मंजूरी मुख्यमंत्री की तरफ से मिल गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी? 525 पदों को मंजूरी मिली है। आप बिल्कुल देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं तो इनमें पद भी जो है वो साथ साथ में सृजित किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ही ये मंजूरी दी है। 525 नए पद जो है भरे जाएंगे और 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए ये मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान लगातार मेडिकल हब बनता जा रहा है और दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ पर जो है वो इलाज करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ राजस्थान में बढ़ रहा है और सरकार की जो पॉलिसी है वो जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। जिस तरीके से हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की योजना है और तकरीबन 30 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं या खुल चुके हैं।
तो जो मंजूरी दी गई है ये भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू और डूंगरपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए दी गई है। ये जो मेडिकल कॉलेज हैं ये राजस्थान मेडिकल सोसाइटी के अधीन संचालित किए जाते हैं। तो जो पद मंजूर किए गए हैं वो आचार्य स्तर से लेके जूनियर रेजिडेंट स्तर तक के पद हैं। कुल 525 नए पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। तो इन मेडिकल कॉलेजों में जब भर्तियां होंगी तो कामकाज जो है गति पकड़ेगा और लोगों को जो है वो इलाज जो है वो सुचारू रूप से मिल पाएगा। जो पद स्वीकृत किए गए हैं उनमें आचार्य के 5 पद हैं, सह आचार्य के 21 पद हैं, इसके साथ ही सहायक आचार्य के 35 पद हैं, वरिष्ठ प्रदर्शक के हैं 10 पद, सीनियर रेजिडेंट के 13 पद हैं, जूनियर रेजिडेंट के 21 पद हैं। और इस तरीके से हर मेडिकल कॉलेज में जो है वो तकरीबन 105 नए पदों का जो है वो सृजन होगा और कुल जो है वो 525 पद होंगे। तो चलिए, तो बिल्कुल एक बड़ी खबर प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिनेश। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है। यहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है और आज राजधानी में 75 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कई महीनों के बाद एक साथ 75 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि घाटगेट स्थित डिस्ट्रिक्ट जेल में 8 मामले सामने आए। आदर्श नगर में 3, अजमेर रोड में 5, बनी पार्क में 3 केस, सी स्कीम में 6, लालकोठी में 6, मालवीय नगर में 4, संगानेर 3, सोडाला 7 और शास्त्री नगर में 3 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आंकड़ा देखा जाए तो जयपुर में काफी तेजी से कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था कि पूरे प्रदेश में जहां 59 केस सामने आए थे, आज सिर्फ और सिर्फ राजधानी में 75 केस सामने आ गए हैं। तो राजधानी जयपुर में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है और लगातार जो कोरोना के मामले हैं जयपुर में वो बढ़ते जा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, अगर पिछले 2 दिन की स्थिति हम देखें, 62 मामले कुल आए थे परसों पूरे प्रदेश में, कल पूरे प्रदेश में 59, लेकिन आज तो 75 सिर्फ जयपुर में आ गए। जी बिल्कुल, देखिए जिसका डर था वही होता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है। एक साथ 75 मामले सिर्फ राजधानी जयपुर में आए और जिस प्रकार से शाम तक रिपोर्ट प्रदेश भर की आनी है उसमें आशंका पूरी है कि 100 से ज्यादा केस जो है वो राजस्थान में हो सकते हैं। तो जिस प्रकार की लापरवाही देखने को मिल रही थी उसका खामियाजा भी अब इस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर के 2 दर्जन इलाकों में कोरोना के नए मामले जो है वो सामने आए हैं और चिंता की बात यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट जेल में भी जो है वो 8 पॉजिटिव जो है वो मरीज सामने आए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट जेल द्वारा जो मरीज सामने आए उनको आइसोलेट जो है वो कर दिया गया है ताकि ये संक्रमण कहीं और नहीं फैले। लेकिन उसके बावजूद ये वो लोग हैं जिनको थोड़े बहुत भी जिन्होंने सिम्टम थे और उन्होंने कोरोना की जांच कराई है, ऐसे कई लोग हैं जो जांच नहीं करा रहे, उसके चलते और भी संक्रमण जो है वो आने वाले दिनों में राजधानी में बढ़ने की आशंका पूरी तरह से है। जी सौरभ, देखिए सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि सख्ती उस लेवल पे ना बरती जाए जो हमने देखा था कि जनवरी महीने में, फरवरी महीने में इसी साल थे, लेकिन लोग लगता है कि समझने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों को अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि जो कोरोना है वो अब नहीं फैल रहा और सरकार की सख्ती नहीं होने के कारण से भी थोड़ी सी लापरवाही जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से अब केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में सख्ती जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो हो चुकी है। अगर इसी प्रकार से केसेस बढ़ते रहे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें जो है वो हो सकती हैं। बिल्कुल सौरभ, तो सख्ती की भी जरूरत पड़ सकती है, लोग शायद इस बात को नहीं समझ रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन सत्र में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर राहुल ने जमकर हमला किया। नोटबंदी, जीएसटी जैसे गलत कदम उठाए गए, ये कहा राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि जहां हमें सत्य दिखेगा वहां हम रहेंगे। राहुल
गांधी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हर लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कृषि कानूनों की सच्चाई देश को बतानी है, हर लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग हो, ये कहा है राहुल गांधी ने। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता को यह ट्रेनिंग लेनी चाहिए। किस प्रकार धर्म को आधार बना के राजनीति हो रही है देश के अंदर। उन्होंने कहा धर्म हमारे लिए सत्य का रास्ता है और धर्म उनके लिए राजनीति है, इसलिए वो धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि जयपुर में जो उन्होंने कहा था हिंदू व हिंदुत्व के बारे में, वो भाव यही थे उनके कि हिंदू जो है वो सदियों से प्रेम भाईचारा का संदेश देता आया है, और हिंदुत्व के नाम पे जो ये झूठ फैला रहे हैं उससे पूरे मुल्क को चिंता है। पता नहीं मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का नेता कभी भी डरता नहीं है। ये चाहे गांधी जी को ले लीजिए, चाहे आप नेहरू जी को ले लीजिए, चाहे आप इंदिरा जी को ले लीजिए, चाहे राजीव जी को ले लीजिए, वो इस देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी डरे नहीं, निडरता के साथ में अपनी बात रखी, देश को चलाया। और आज राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में मोदी जी की गलत नीतियों को लेकर के उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बात को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से देश के मौजूदा सियासी हालात से लड़ने के लिए संकल्प लेने की अपील की। जयपुर में भी स्थापना दिवस के मौके पर सीएम गहलोत ने कांग्रेस मुक्त भारत के नारे और धर्म वाली राजनीति पर प्रहार किया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस मुक्त के नारे पर तंज। चाहे कितनी ताकतें, कितनी जोर लगा ले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले, ऐसी बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस तो हम हर घर में, हर दिल के अंदर है, देश के अंदर। हिंदुत्ववाद पर गहलोत वार। और वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति कर रही है, उनका हिंदू बनना भी छीड़ो है, वो नकली हिंदू है वो लोग। कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम गहलोत ने धर्म की सियासत करने वालों पर करारा तंज कसा है। देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के योगदान को युवा पीढ़ी को बताते हुए सीएम ने कहा कि महापुरुषों ने आजाद भारत को जो संविधान और विचार दिए, उसे खास विचारधारा के लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। के वक्त में हमें एक नया संकल्प लेना है कि किस रूप में हम अपनी पार्टी की नीतियाँ, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस सिद्धांत, जिसने 70 साल से देश को कहाँ पहुँचा दिया। बिजली, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सड़कें, न नौकरी थी, आज सब कुछ देश के अंदर है। फिर भी सुनना पड़ता हम लोगों को 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जो मुद्दे हैं देश के सामने, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सांप्रदायिकता का हो। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़ा पदमपुरा और शिवदासपुरा से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थानीय निवासियों से बात करते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बात की। इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी उन्होंने जाना और इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में जानकारी ली है। राजस्थान को चिंता नहीं है, आप जो जब तक करीब सबने करवा लिया। तो ये तस्वीरें देखिए, लोगों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक से पहुंचे। बाड़ा पदमपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर था, वहां समापन सत्र में शरीक हुए और उसके बाद अचानक यूं ही लोगों के बीच पहुंच गए। और ये
दिखाता है कि क्यों अशोक गहलोत को जननायक कहा जाता है। ये तस्वीरें उसी की बानगी है। ध्यान रखेंगे आगे इसको। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यूपी के कानपुर को भी मेट्रो